हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए हर बार ऐसी ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग कहानियाँ। आइए कहानी शुरू करते हैं। सिंड्रेला हिना को बहुत सुंदर सा तैयार कर देती है। वाह, यह गाउन तो मेरी बेटी पर बहुत खिल रहा है। सुन सिंड्रेला की बच्ची, मैं और मेरी प्यारी बेटी दोनों महल में पार्टी अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। तू हमारे लौटने तक घर के सभी बचे हुए काम कर लियो, समझ गई? परंतु माँ, मुझे भी तो फंक्शन में जाना है। क्या तू फंक्शन में जाना चाहती है? पागल लड़की, क्या तू भी फटे कपड़े पहनकर जाएगी महल में? इस हालत में तुझे महल का एक सिपाही भी पसंद नहीं करेगा। और फिर मुझे पूरा विश्वास है राजकुमार मेरी बेटी की सुंदरता को देखते ही उसका दीवाना हो जाएगा। तेरा वहाँ कोई काम नहीं है, चुपचाप घर पर रह, समझी? इतना कहकर वह माँ बेटी राजमहल में जाने के लिए निकल गए। यहाँ दूसरी तरफ सिंड्रेला का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। वह अपने कमरे में अपनी माँ की तस्वीर के आगे बहुत जोर जोर से रो रही थी। आखिर फंक्शन में मैं क्यों नहीं जा सकती? आज मेरी माँ जिंदा होती तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। वह जरूर मेरे लिए मार्केट से सबसे सुंदर और महंगा लहंगा लेकर आती। सिंड्रेला रो ही रही होती है कि तभी उसके कमरे में एक जोरदार रोशनी होती है। उस रोशनी की चमक सिंड्रेला की आंखों पर पड़ती है। वह सिंड्रेला उस प्रकाश को देखकर देखती रहती है कि तभी वहां एक परी प्रकट हो जाती है। सिंड्रेला, रो मत, मुझे बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तभी सिंड्रेला सारी कहानी परी को सुनाती है। यह सब सुनने के बाद परी को सिंड्रेला पर बहुत दया आती है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम भी राजमहल में जरूर जाओगी। क्या मैं पार्टी में जाऊंगी? परंतु वह मेरी हालत तो देखो। उसकी फिक्र छोड़ दो, मैं हूं ना, तुम सब मुझ पर छोड़ दो। उसके बाद परी अपना जादुई छड़ी घुमाती है और वहां एक सुंदर सा लहंगा और सैंडल जादू से आ जाता है। वह लहंगा और सैंडल देखने में बहुत ही खूबसूरत थे। मेरी बात ध्यान से सुनो, यह एक लहंगा और सैंडल है जिसे पहनकर तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगने लगोगी और राजकुमार भी तुम्हें देखते ही पसंद कर लेंगे। परंतु एक बात का ध्यान रखना, इस जादुई लहंगा और सैंडल का जादू केवल 12 बजे तक ही रहेगा। उसके बाद तुम अपने पुराने वास्तविक रूप में आ जाओगी। और हाँ, मैंने अपने जादू से तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारे लिए एक घोड़ा गाड़ी खड़ी कर दी है। तुम जल्दी से तैयार होकर राजमहल फंक्शन में चली जाओ। सिंड्रेला परी की बातों से बहुत खुश होती है और उसे जादुई लहंगा और सैंडल के लिए धन्यवाद देती है। परी के जाने के बाद सिंड्रेला जल्दी से वह जादुई लहंगा और सैंडल पहन लेती है। लहंगा पहनते ही सिंड्रेला की खूबसूरती और निखर जाती है और वह परी के कहने के मुताबिक दुनिया की सबसे खूबसूरत और आकर्षक लड़की लग रही थी। सिंड्रेला तैयार होकर अपने दरवाजे पर जाती है। वहां घोड़ा गाड़ी उसका इंतजार कर रहा होता है। सिंड्रेला उस गाड़ी में बैठकर जल्दी से राजमहल पहुंच जाती है। सिंड्रेला जैसे ही राजमहल में प्रवेश करती है, राजमहल की सुंदरता उसे बहुत अच्छी लगती है। अंदर राजमहल में और भी सुंदर सुंदर लड़कियां आई हुई थी, परंतु सिंड्रेला की सुंदरता के आगे उन सभी की सुंदरता फीकी लग रही थी। सभी लड़कियों की नजर राजकुमार से हट ही नहीं रही थी। पार्टी में हिना, लक्ष्मी भी आए हुए थे, परंतु वह सिंड्रेला की खूबसूरती के आगे उसे पहचान न सके और बस एकटक उसे देखते ही रहे। तभी राजकुमार की नजर सिंड्रेला पर पड़ती है। राजकुमार को भी सिंड्रेला बहुत भाती है, इतनी भाती है कि पहली नजर में उनका दिल सिंड्रेला पर आ जाता है। राजकुमार सिंड्रेला के पास जाकर बोलते हैं, हे ब्यूटीफुल गर्ल, क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी? क्यों नहीं राजकुमार जी, मुझे आपके साथ डांस करके खुशी होगी। उसके बाद राजकुमार और सिंड्रेला साथ में बहुत मजे और डांस भी करते हैं। सिंड्रेला राजकुमार के साथ डांस में इतनी मगन थी कि उसे समय का पता न चला। तभी अचानक सिंड्रेला की नजर घड़ी पर पड़ जाती है। 12 बजने में केवल 10 मिनट बाकी थे। हे भगवान, परी ने कहा था 12 बजते ही मैं अपने फटे पुराने कपड़े में आ जाऊंगी, मुझे जल्दी से निकलना चाहिए। तभी सिंड्रेला वहां से भागकर निकलने की कोशिश करती है। यह देखकर राजकुमार कहते हैं, क्या हुआ सुंदर युवती, मेरी बात तो सुन लो जरा, कहाँ जा रही हो? परंतु सिंड्रेला किसी की नहीं सुनती और घर की तरफ दौड़ने लगती है। जल्दी जल्दी में सिंड्रेला की एक सैंडल राजमहल में ही छूट जाती है। राजकुमारी का पीछा करते हुए राजकुमार को सैंडल मिल जाती है
और वे उसे संभाल कर रख लेते हैं। यहाँ घर आकर सिंड्रेला मन ही मन राजकुमार के बारे में सोच रही होती है। क्या मैं दोबारा राजकुमार से मिल पाऊंगी? क्या राजकुमार ने मुझे पसंद किया भी होगा? सिंड्रेला की यह बातें सुनकर पास खड़ी गाय बोलती है, राजकुमार तुम्हें जरूर पसंद करेंगे, जल्दी ही वह तुमसे मिलने भी आएंगे। गाय की यह बात सच निकलती है और महल में राजकुमार अपने सभी सैनिकों को राजकुमारी की वह सैंडल देकर ढूंढने के लिए भेजता है। चलो सैनिकों, हमें हमारी होने वाली पत्नी की तलाश है। तुम सभी यह सैंडल लेकर घर घर जाओ और पता करो किसकी सैंडल है यह। सैनिक ऐसा ही करते हैं और वह सिंड्रेला के घर पहुंच जाते हैं। आइए आइए, यह सैंडल तो मेरी बेटी हिना का ही है। सैनिक हिना को वो सैंडल पहनने को देते हैं। हिना सैंडल पहनती है, परंतु वह सैंडल उसके पैर में फिट नहीं बैठती। फिर भी हिना बोलती है, लो देख लीजिए, मैंने कहा था ना यह सैंडल मेरी ही है। तुम्हें झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह हमें साफ नजर आ रहा है, इसीलिए सैंडल तुम्हारा नहीं है। इतना कहकर सैनिक वापस जा रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर सिंड्रेला पर पड़ती है। ए लड़की, तुम कौन हो? जल्दी से यहाँ आकर यह सैंडल पहनकर दिखाओ। अरे यह हमारे घर की नौकरानी है, इसे सैंडल पहनने की क्या जरूरत है? तुम चुप हो जाओ, यह राजकुमार का आदेश है कि गांव की एक भी लड़की बचनी नहीं चाहिए, सबको यह सैंडल पहनाकर दिखाई जाए। सिंड्रेला जैसे ही वो सैंडल पहनती है, उसके पैरों में वो सैंडल सेट हो जाती है। ए लड़की, क्या यह सैंडल तुम्हारा है? हाँ, यह सैंडल मेरा ही है, जो जल्दीबाजी में मुझसे राजमहल में छूट गया था। फिर सैनिक सिंड्रेला को राजमहल ले जाते हैं। सिंड्रेला को देखकर राजकुमार कहते हैं, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, तुम मुझे सबसे सुंदर लगी। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे राज्य की रानी बन जाओ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सिंड्रेला खुश होकर राजकुमार से शादी के लिए हाँ बोल देती है और इस तरह दोनों की हंसी खुशी शादी हो जाती है और राजकुमार और सिंड्रेला अपने आगे का जीवन हंसी खुशी से बिताते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।